हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खैरा डिजीज़ ऑफ राइस के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे हम कि इस रोग को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इसका कारण क्या है और इस रोग के लक्षण एवं यदि हमारी फसल में ये रोग लगा हुआ है तो इसका मैनेजमेंट कैसे करें, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम इस खैरा डिजीज़ ऑफ राइस को डिस्कवर किसने किया था। तो डॉक्टर यशवंत लक्ष्मण नेने नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले 1966 में इस रोग को उत्तर प्रदेश में डिस्कवर किया था। जो खैरा डिजीज़ ऑफ राइस है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश में ये तराई रीजन में ये डिस्कवर किया था और ये तराई रीजन में ज़्यादा लगता भी है। तो तराई रीजन में आप इस पिक्चर में देखेंगे कुशीनगर का कुछ क्षेत्र आता है, बस्ती का आता है, गोडा का आता है और ये लखीमपुर खीरी का, पीलीभीत बरेली का और ये रामपुर का और ये बिजनौर का क्षेत्र हमारा जो तराई रीजन है उत्तर प्रदेश का उसमें आता है। तो यहीं पर तराई रीजन में ही उत्तर प्रदेश में जो यशवंत लक्ष्मण नेने हैं, उन्होंने इस रोग को 1966 में डिस्कवर किया था। अब जान लेते हैं कि यदि ये हमारी फसल में लगता है रोग तो ये प्रोडक्शन को कितना लॉस करता है, कितने परसेंट प्रोडक्शन कम कर देता है ये। तो 25 से 30% खैरा डिजीज ऑफ राइस के कारण हमारी फसल का प्रोडक्शन कम हो सकता है यदि हमारे खेत में खैरा डिजीज ऑफ पैडी लगा हुआ है तो। अब जानते हैं हम कि खैरा डिजीज ऑफ राइस यदि लगा हुआ है तो हम कैसे पहचाना है अपने खेत में कि खैरा डिजीज ऑफ पैडी लगा हुआ है। तो नर्सरी में आप देखेंगे 10 से 15 दिन बाद, नर्सरी बोने के 10 से 15 दिन बाद आप जिस प्रकार से लोहे में जंग लग जाती है उस प्रकार की कलर के स्पॉट्स नज़र आएंगे आपको नर्सरी में। तो उससे आप पहचान सकते हैं कि हमारी क्रॉप में खैरा डिजीज ऑफ राइस का अटैक हुआ है। दूसरा सिम्टम्स इस प्रकार से है, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो मध्य सिरा होती है लीव्स की उसमें क्लोरोसिस होने लगती है, यानी येलो कलर का जो है धारी सी दिखने लगती है आपको। जो लीव्स की बेस होता है उसमें लंबे वाइट कलर के या येलो कलर की धारियाँ बनने लगती हैं इसके खैरा डिजीज ऑफ राइस के कारण। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे येलो कलर की धारियाँ हैं और इस पिक्चर में देखेंगे तो स्पॉट्स हैं। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये लोअर लीव्स पर जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं स्टार्टिंग में स्मॉल कलर के या स्मॉल ब्राउन कलर के, जो ब्राउन कलर के या ब्रॉन्ज कलर के स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे निचली पत्तियों पर। लेकिन बाद में ये स्पॉट्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं स्पॉट और आपस में मर्ज हो जाते हैं और पत्ती सूखने लगती है। अब यदि बात करें कि ये किस सरफेस पे सबसे पहले आता है तो खैरा डिजीज ऑफ राइस अपर सरफेस पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा और उसके बाद में ये लोअर सरफेस पे भी दिखाई देने लगता है और वाइट कलर के या येलो कलर के आपको सिम्टम्स या धारी दिखाई देगी। अब बात करते हैं यदि खैरा डिजीज ऑफ पैडी या राइस लगा हुआ है तो उसकी रूट उखाड़ कर देखें तो जनरली रूट जो है वाइट कलर की होती है, लेकिन खैरा डिजीज लगा हुआ है तो ब्राउन कलर की आपको रूट्स दिखाई देंगी। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी रुकने लग जाती है यदि डिजीज़ लगा हुआ है खैरा डिजीज ऑफ राइस। तो ईयर भी उसकी लेस होंगी और उसमें जो पेनिकल्स में सीड होंगे वो भी बहुत कम होंगे, दूर दूर होंगे और यदि ग्रेन भी छोटा हो जाएगा और उसका वेट भी बहुत लाइट हो जाएगा, बहुत हल्के हल्के सीड हमारे प्रोड्यूस होंगे यदि खैरा डिजीज ऑफ पैडी हमारे फील्ड में लगा हुआ है तो। अब जानते हैं कि खैरा डिजीज ऑफ पैडी का कॉजल एजेंट क्या है, इसका कारण क्या है। तो बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई तो इसका कारण है नहीं, क्योंकि खैरा डिजीज़ वास्तव में एक डिजीज़ नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स किसी न्यूट्रेंट की कमी से ये डिजीज़ होता है। जैसे खैरा डिजीज ऑफ राइस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, ये जिंक के कारण लगता है। इट इज़ नॉन
पैरासाइटिक एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ये पैरासाइटिक भी नहीं है और ये इन्फेक्शियस भी डिजीज़ नहीं है। अब बात करते हैं कि जिंक जो है उसका क्या कार्य है पौधे में। तो जिंक कैटालाइज एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं और एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हमारा जिंक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ये था खैरा डिजीज़ ऑफ राइस का कॉजल एजेंट क्या है कि जिंक की यदि हमारे खेत में कमी हो जाती है तो खैरा डिजीज़ ऑफ राइस लगने लगता है। अब बात करते हैं यदि हमारे फील्ड में खैरा डिजीज़ ऑफ पैडी लगा हुआ है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उससे कैसे निजात पाएँ, क्योंकि 25 से 30% ये प्रोडक्शन को लॉस कर सकता है। तो इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो लोग राइस की खेती करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले 5 kg जिंक सल्फेट प्लस 2.5 kg 2.5 kg स्केल्ड लाइम यानी चूना मिला करके 1000 लीटर पानी में घोल करके उसकी स्प्रे करें। कब स्प्रे करें? यदि आपके खेत में नर्सरी आपने लगा रखी है तो 10 या 15 दिन बाद नर्सरी में यदि ऐसे इस प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं जो पहले बता चुका हूँ मैं, तो उसमें पहली स्प्रे कर दें, दूसरी स्प्रे 20 दिन बाद कर दें नर्सरी में, और तीसरी स्प्रे यदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी तो तीसरी स्प्रे 15 से 30 दिन बाद, ट्रांसप्लांटिंग के 15 से 30 दिन बाद कर दें। या फिर ड्रेसिंग ऑफ स्प्राउटेड 1% जिंक ऑक्साइड, 1% जिंक ऑक्साइड की जो है ड्रेसिंग कर दें, स्प्राउटेड कर दें, उसको बखेर दें खेत में 1% जिंक ऑक्साइड। और यदि आप ट्रांसप्लांटिंग के ही समय रूट ड्रिपिंग कर दें, 2% जिंक ऑक्साइड का हम घोल बनाएं और घोल बना करके उसको जो है, जो धान के जो पौधे होते हैं जो नर्सरी से उखाड़े जाते हैं, उखाड़ने के बाद में उनको डिप कर दें, 1 से 2 मिनट के लिए डिप कर दें ताकि हमारे खेत में खैरा डिजीज ऑफ पैडी का अटैक ना हो। तो 2% घोल बना करके डिप भी कर सकते हैं रूट को। और यदि ये सारी चीज़ नहीं करते आप तो जिंक सल्फेट को आप 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को जो है जिंक सल्फेट को आप बुवाई के समय भी दे सकते हैं। जब आप जुताई कराते हैं खेत की तो उसमें भी आप दे सकते हैं 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट। तो उससे भी आपका फसल में आपके में खैरा डिजीज ऑफ पैडी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप खैरा डिजीज ऑफ पैडी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप खैरा डिजीज ऑफ राइस के बारे में समझे होंगे।